हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ विद सारा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मौला ने दोबारा इस काबिल समझा कि अपने घर पे बुला लिया। तो आज से शुरू करनी है पैकिंग, क्योंकि जा रहे हैं हम ईरान। तो सबसे पहले जी काम होता है लिस्ट बनाना, और जो चीज़ याद आती गई वो मैं लिखती रही। यहाँ पे मैंने मिरर के ऊपर टेप लगा दी थी और उसके ऊपर साथ साथ लिखती रही। और पहले जी जिनके पास जा रहे हैं वो खुद ही जामिन है, तो इमाम जामिन बैग में रखा और उसके बाद पैकिंग स्टार्ट कर दी। ऐसी एकदम से चीज़ें बैग में रखी, बाद में सेट की हैं। पैम्पर्स रखे और आधा बैग तो पैम्पर्स से ही फुल हो गया था। तो बच्चे की चीज़ें रखी हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, बर्फ़बारी हो रही है। जो कुछ मुझे मिला है ना, मैंने अलमारी से उठा के सारा कुछ ही बैग्स में रख दिया, क्योंकि बच्चों के कपड़े जितने होते कम हैं। ये मैंने ज़रा के पैम्पर्स रखे हैं, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एमरजेंसी में उसको बनाने के लिए रख दिया। अगर कलबे कम हो गए तो कलबे के यूज़ में आ जाएंगे। तो जो कुछ मुझे मिला है ना, मैंने सारा कुछ बैग में रख दिया। कमरे का खिलारा देखे, सारी अलमारी मैंने खाली कर दी थी बस 2-3 कपड़े रखे वापस आके, क्योंकि धुलते तो है नहीं फ़ौरन। तो जो मुझे कोट्स, जैकेट्स, टाइट्स, थर्मल जो भी मुझे मिला ना, सारा कुछ मैंने बैग में रख दिया। स्वेटर्स रखी हैं, ग्लव्स, सॉक्स, थर्मल जो है इनके इनर वो रखे हैं। एक साइड पे पैंट्स रखी हैं, साथ में स्वेटर्स रखी हैं, साथ में शर्ट्स रखी हैं। और नीचे जो है ना, ये मैंने इनकी राउंड नेक्स और टाइट्स वगैरह और जो ब्रांड्स के जो पैकेट्स होते हैं उनको मैंने रखा है। और उसमें इनके सॉक्स और ग्लव्स, तो ये मैंने चीज़ें इनकी रख दी हैं, क्योंकि दोनों बच्चों की अलग अलग रखी हैं। थोड़ा सा साइज़ में डिफरेंस है तो काम चल भी जाता है, लेकिन किस टाइम नहीं भी चलता। ये जी बेल्ट है, बेबी बेल्ट, किस टाइम कल काम आ जाएगी। ये बैग्स हैं शूज़ वगैरह के लिए, कैप्स वगैरह रखी हैं। और जो मुझे गर्म सामान मिला ना, वो मैंने सारा कुछ बैग में रख दिया। और यहाँ पे ये मैंने स्वेटर रखी थी हैंड बैग में, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि एयरपोर्ट से उतरे तो कैसा मौसम हो। यहाँ पे ये छोटी बहन की जैकेट पहन कर चेक करी थी। और यहाँ पे ये मैंने बैग्स मंगवाए थे दराज से। पहले तो मुझे लग रहा था कि कोई इतने ख़ास नहीं है, लेकिन जैसे मैंने चीज़ें रखी हैं तो फिर मुझे ये अच्छे लगने लग गए। क्योंकि पहली नज़र मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती, जब मैं इस्तेमाल करती हूँ फिर मुझे पसंद आनी शुरू हो जाती है। तो इसके आई थिंक 5 to 6 पीसेस थे, तो ये मुझे बहुत काम आया। इनके कलर में 2 ही थे, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने भेजे हैं, बाकी तो इनके पास आउट ऑफ स्टॉक था। तो यहाँ पे मैंने कुछ वॉशरूम का सामान, टूथपेस्ट, शैम्पू और बच्चों की पोनी वगैरह, परफ्यूम जो है, ब्रशेज़ हैं, कोई सुई धागे मेरे बहुत सारे काम होते हैं। हिजाब की पेंस, वैसलीन, जो मुझे सामान मिला ना मैंने रख दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सर्दी है और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है बच्चों की भी और मेरी भी। तो फिर लोशन वैसलीन तो फिर काम आते हैं। और तो यहाँ पे मैंने वैक्स स्ट्रिप्स भी रखी थी, क्योंकि दिन 20-22 दिन है, तो वैक्स की तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी मुझे। यहाँ पे ये सारा सामान इतना भारी था और मैंने इसमें डाला, मैंने उठाया तो ये काफ़ी जो है ना वज़न था इसमें, लेकिन इसने बहुत अच्छे से इसको कैरी कर लिया और ये टूटे भी नहीं। बहरहाल एक मुझे इसकी ज़िप टूटी हुई मिली, तो बाकी सारे इसके पीसेस ठीक थे। तो एक बैग में मैंने हस्बैंड के सॉक्स, ग्लव्स और मफलर, कैप्स ये मैंने रखी। एक मैंने अपनी चीज़ें रखी। और यहाँ पे ना अलग-अलग चीज़ें हो गई और मुझे ना इसका बड़ा अच्छा लगा और मेरे बहुत काम आया। पैकिंग में पता नहीं मेरे कितने दिन लगे हैं, एक जगह पे चीज़ें रखती गई हूँ, ये भी रखना है, ये भी रखना है, ये भी रखना है। ये देखिए मुझे यहाँ पे टूटा हुआ मिला था इसकी ज़िप, और ये मेरे काम का नहीं रहा। तो ये भी रखना है, हर चीज़ एक जगह में शॉपर में कपड़ों में पोटलियाँ बना बना के रखती गई हूँ। और फिर एक दिन इनको सारे बैग में रखती हैं। फिर भी आखिरी दिन तक मुझे ना इसका करना पड़ा। जो मेरी जहाँ पे चीज़ें थी हस्बैंड की और वॉशरूम का कुछ सामान और कुछ लोशन, वैसलीन और टॉवल्स वगैरह वो मैंने रख दिया। हस्बैंड का रखा, अपना रखा, बच्चों का रखा।
तो वैसे वहाँ से चीज़ें मिल तो जाती हैं, लेकिन अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करने को सुकून आता है। यूज़ हुई हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे मैंने टॉवल्स वगैरह रख दिया। यहाँ पे गुल अहमद का बैग था और इसमें बच्चों के वॉशरूम के जो है चप्पल वो रखे, और एक एक स्नीकर की रखी थी। एक एक पहन के जाएंगे स्नीकर्स, और एक एक जो है ना साथ में मैंने स्नीकर का रखा था। यहाँ पे बैग बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा था। मैंने इतने ज़ोर से बैग बंद किया, ज़ोर लगा लगा के। और फिर हस्बैंड के कुछ ट्राउज़र, शर्ट, स्वेटर्स, और अपनी मैंने एक शॉल रखी है, 2 स्वेटर्स रखी हैं, और 2 कोट्स रखे हैं, और अपने जोड़े रखे हैं। जोड़े तो इतने, सर्दियाँ गर्मियों में पसीना हो तो चेंज करने पड़ते हैं, वरना सर्दियों में इतना काम नहीं आता। 2 अबाया रखे हैं और एक अराकी अबा रखी है। स्टॉलर्स हैं, जो जो मुझे समझ आता है क्या ना मैं वो रखती क्यों। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ब्लैक रखूँ या ब्लू रखूँ। एक रेड अबाया, हाँ वो तो नहीं रखा क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता जब रात पे जा रहे हैं तो। फिर मैंने ब्लैक ही रख लिया। मैंने न्यू अबाया लिया, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा इसका कलर है, शाइन्स है, अजीब सा स्टफ़ है, बहुत प्यारा सा। उसके बाद ये एक बैग था, इराक़ से लिया था जब हम 2020 में गए थे, तो वहाँ से लिया था, और ये हमारा बहुत काम आया। बच्चों ने इसमें खेलने की चीज़ें रखी हुई थी, जब हमें ज़रा पे जाना होता तो मैं ले लेती हूँ उनसे। बच्चों की दवाइयाँ रखी हैं क्योंकि सर्दी भी है और हर चीज़ की दवाई रखनी है। खांसी वगैरह बहुत लग जाती है, तो थकावट भी होती है, बुखार भी होता है, सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये जी दवाइयाँ रखी, क्योंकि वहाँ से फिर दवाइयाँ लें तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। और ये ओरामेल है, मेरी फ़ेवरेट दवाई बच्चों की नींद की दवाई है, तो ये मेरी फ़ेवरेट दवाई है। तो क्योंकि बच्चे इसको लेते ही ना 5-10 मिनट में सो जाते हैं, बहुत सुकून की नींद आती है। हर दवाई रखी, एंटीबायोटिक और एलर्जी की एक सियाज़ूम रखा, बुखार, ज़ुकाम, खांसी, और क्रीम ऑइंटमेंट वगैरह रखी हैं। और यहाँ पे ये बैग फुल हो चुका था, तो ये एक कटलरी सेट था मेरे पास, सीरीन एयरलाइन का, वो मैंने रख लिया। मैंने कहा घर के चमचे ना लेके जाऊँ, ये गुम भी होगी तो खैर है, और घर की जो चीज़ें होती हैं ना वो संभालनी पड़ती हैं। उसके बाद हैंड कैरी तैयार किया। हैंड कैरी यहाँ पे मैंने और तैयार किया और लेके कोई और जा रही हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा स्पेस के लिए बैग चाहिए होता है, हर चीज़ बैग में ठूंसनी होती है मैंने, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसमें भी काफ़ी जगह थी, लेकिन जो अब लेके जा रही हूँ उसमें ज़्यादा जगह है। तो यहाँ पे पहले मैंने 3 से 4 पैम्पर्स रखे, वाइप्स रखे हैं, और मैंने रखी है क्योंकि प्लेन में दूँगी इनको ताकि सो जाए। तो साथ साथ एक एक स्वेटर और एक एक पैंट रखी है, गंदा कर दें बच्चों का कोई पता नहीं होता। ये मैंने ज़ारा की एक स्वेटर और पैंट रखी है। और फिर यहाँ पे कल्बे की ये ओवर साइज़ शर्ट है, लग ऐसे रही है कि पता नहीं 10 साल के बच्चे की है, लेकिन है ये कल्बे की ही ओवर साइज़ इसका स्टाइल है। तो ये मैंने कल्बे की रख ली, साथ में एक इसकी टाइट्स हैं वो रखी हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ग्लव्स और मफलर और हर चीज़। अब मेरा बैग उठाने नहीं हो रहा, ये मेरी इनर कैप है, मैंने अपनी चीज़ भी एक आध रख ली है अपने बैग में। और यहाँ पे इसमें मैंने रखे थे मास्क, क्योंकि जब हवा लगती है ज़ुकाम लग जाता है। साथ में रुमाल वगैरह रखे, टिशू रखे, और ये भी वो इसी का ही है जो मैंने दराज से लिए थे। फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास एक था गुल अहमद के कर्टन्स का एक पैकेट, उसमें मैंने रख दिया क्योंकि फीडर्स वगैरह रखने होता है, पानी, जूस वगैरह, तो वो जो है ना फिर कपड़े गीले हो जाए, कोई पता नहीं लगता कि फीडर लीक हो जाए या बॉटल लीक हो जाए। तो वो मैंने ढूंढा, पहले हमारी से मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद वो मैंने इसमें पैक कर दिया कि अगर बॉटल वगैरह लीक भी होती है तो कपड़े ख़राब ना हो। तो ये मुझे ना एकदम बैठे बैठे आइडिया आया, तो मैंने वो कर्टन्स का था, मैंने वो रख लिया। शुक्र है मुझे टाइम पे मिल गया था, वरना मुझे कोई चीज़ टाइम पे नहीं मिलती। और इंशाल्लाह मैं ज़रात की व्लॉग अगर मेरे से हो सके तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। आपने मेरे साथ रहना है। अगर आपने साथ साथ ज़रात करनी है तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी मामा ठीक है, बाकी नहीं हूँ मैं बाबा है अम्मा मम्मी
हम बांधे